दोस्तों, हैंडराइटिंग बिल्कुल उस हरे धनिये की तरह होती है जो सब्जी के ऊपर डाला जाता है। अगर खाना मज़ेदार भी हो, लेकिन ऊपर से वो आखिरी खूबसूरती ना हो, तो उसकी कशिश कम हो जाती है। इसी तरह, अगर आपने इम्तिहान में बहुत अच्छा मवाद लिखा हो, लेकिन हैंडराइटिंग खराब हो, तो कॉपी चेक करने वाले का मूड खराब हो सकता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने इम्तिहान में बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन फिर भी नंबर कम आए हों? इसकी एक बड़ी वजह खराब हैंडराइटिंग भी हो सकती है। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक जिन लोगों की हैंडराइटिंग साफ होती है, उनका दिमाग निस्बतन ज़्यादा पुरसुकून और फोकस्ड होता है, और अक्सर वो लोग ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़हीन भी समझे जाते हैं। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कि हैंडराइटिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए और कम वक्त में इसे कैसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज फिर हम आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हैंडराइटिंग बेहतर बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे अमली और मौसर तरीकों पर बात करेंगे जो वाकई काम करते हैं। हमने इस मौजू पर कई एग्जामिनर्स और असातिज़ा से भी बात की जो इम्तिहानी कॉपियां चेक करते हैं। उनसे बात करने के बाद एक दिलचस्प बात सामने आई। जब असातिज़ा कॉपियां चेक करते हैं, तो सबसे पहले सफ़े का तासुर बहुत अहम होता है। कई असातिज़ा ने बताया कि अगर पहले सफ़े पर हैंडराइटिंग बहुत ख़राब हो, तो उनके जहन में पहला ख्याल यही आता है कि शायद तालिबे इल्म को मौजू अच्छी तरह नहीं आता। लेकिन अगर हैंडराइटिंग साफ़ और खूबसूरत हो, तो उस्ताद के जहन में फ़ौरन मस्बत तासुर पैदा होता है। इसी वजह से वो कॉपी को ज़्यादा मस्बत अंदाज में चेक करते हैं और छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। इसीलिए अगर आपकी हैंडराइटिंग पहले से अच्छी है, तो आप वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर अच्छी नहीं है, तो फिक्र की कोई बात नहीं। आइए देखते हैं इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें लिखते वक्त अपनी बैठने की पोजीशन दुरुस्त करनी चाहिए। अगर आप सही पोजीशन में नहीं बैठते, तो इसका असर बराह रास्त हैंडराइटिंग पर पड़ता है। आरामदेह और सीधी पोजीशन में बैठकर लिखने से लिखाई ज़्यादा साफ और मुतवाज़िन होती है। कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, जिससे उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। कुछ लोग सर झुकाकर या मेज़ पर टेक लगाकर लिखते हैं। जाहिर है, अगर कोई इस तरह लिखेगा तो उसकी लिखाई कैसे साफ आएगी। इसलिए हमेशा आरामदेह और सीधी पोजीशन में बैठकर लिखें। इसके बाद पेन पकड़ने का तरीका भी बहुत अहम है। अगर आप पेन को बहुत जोर से पकड़ते हैं, तो हाथ जल्दी थक जाता है और लिखाई पर भी असर पड़ता है। इसलिए पेन को आरामदेह अंदाज में पकड़ें ताकि लिखाई रवानी से हो। एक और अहम बात लिखने की रफ्तार है। जब हम बहुत तेज़ी से लिखते हैं, तो हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। इब्तिदा में आहिस्ता और साफ लिखें। जब प्रैक्टिस हो जाए, तो रफ्तार खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अक्सर लोग सिर्फ उंगलियों को हरकत देकर लिखते हैं, जिससे हाथ जल्दी थक जाता है। बेहतर यह है कि लिखते वक्त पूरे हाथ को हल्की हरकत दें ताकि ज़्यादा देर तक साफ लिख सकें। अब एक मिसाल सोचें। अगर एक कमरे में गेंदें बिखरी हुई हों और दूसरे कमरे में वही गेंदें तरतीब से रखी हों, तो कौन सा कमरा बेहतर लगेगा? यकीनन वो जिसमें तरतीब हो। बिल्कुल यही उसूल हैंड राइटिंग पर भी लागू होता है। अगर अल्फाज के दरमियान मुनासिब फासला ना हो, तो लिखाई बेतरतीब लगती है। इसलिए लिखते वक्त अल्फाज के दरमियान बराबर फासला रखें। इसी तरह सफ़हे की सफाई भी बहुत अहम है। अगर सफ़ा साफ होगा, तो लिखाई भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। अगर सफ़ा स्याही के धब्बों से भरा हो, तो अच्छी लिखाई भी अच्छी नहीं लगती। प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मुसलसल मश्क इंसान को कामिल बनाती है। अगर आप कई दिन तक ना लिखें, तो हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। इसलिए रोज़ाना कुछ न कुछ ज़रूर लिखते रहें। मेरे साथ भी यही मसला था। इसलिए इम्तिहान से कुछ दिन पहले मैं लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देता था। इम्तिहान तक मेरा हाथ आदी हो जाता था और मैं आराम से लिख पाता था। आप भी ये तरीका आजमा सकते हैं। आखिर में पेन की क्वालिटी भी अहम है। अच्छा पेन लिखने को आसान बना देता है, जबकि खराब पेन लिखाई को मुतासिर कर सकता है। इसलिए हमेशा ऐसा पेन इस्तेमाल करें जो आपके लिए आरामदेह हो। अगर आप इन सब बातों पर अमल करें, तो आपकी हैंडराइटिंग ज़रूर बेहतर हो जाएगी। आखिर में एक छोटी सी टिप। कभी-कभी अच्छी लिखाई के बावजूद स्याही के धब्बे सफ़े पर लग जाते हैं।
इससे बचने के लिए लिखते वक्त एक छोटा कपड़ा या रुमाल रखें और वक्तन फवक्तन पेन की निब साफ करते रहें। हमने इस वीडियो के जरिए आपकी जिंदगी में एक अहम चीज शामिल करने की कोशिश की है, अच्छी हैंडराइटिंग। बदले में हम सिर्फ एक लाइक चाहते हैं। आखिर तक साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक और शेयर करें, और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखने की प्रैक्टिस जारी रखें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।